भिंड शहर में रोजगार की तलाश में हर युवा भटकता है और यही चाहता है कि अच्छा रोजगार मिल जाए, जिससे हम लोग डिग्री आपने टमटम लेने लगाने के लिए ली है क्या? की तो जॉब के लिए थी, लेकिन नहीं तो बहुत कुछ के लिए दी है हमने पे डिग्री। अब क्या करें, नहीं मिल रही। अब ये पकौड़ा चलेगा तो मैं फिंगर का ढेरा लगाऊंगा, मैं फिंगर का लगाऊंगा तो मोमोज का लगाएगा। अब ऐसी गुजारा करें। पढ़े नहीं हो? नहीं पढ़े नहीं हो? इतना बता दो, हाई स्कूल इंटर तो की है? नहीं, हम ग्रेजुएशन कर ली है? हमने 8वीं नहीं पास कर पाए। से यही कहना चाहेंगे कि अगर अपन ही बुचाओ तो भिंड में ना भला तो अब आ जाओ, नहीं जंग क्यों उतर जाए। हमारे यहाँ के आसपास कुछ बड़े लोग नेता है ना, जो बड़े बड़े नेता है, वो अपने क्षेत्र में ले जाते। मध्य प्रदेश सरकार रोजगार के लिए युवाओं को तमाम प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन भिंड जिले के युवा आज भी बेरोजगार है। इस जिले में सबसे अधिक युवा रोजगार की तलाश में यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ इंडस्ट्री एरिया नहीं है, यहाँ लोगों के लिए शिक्षा तक सही नहीं है। लेकिन शिक्षा है, ग्रेजुएशन करने के बाद डिग्रीधारी लोग भी आज बेरोजगार की श्रेणी में घूम रहे हैं। यहाँ कुछ युवा लोग हैं जो कि अपनी पीड़ा दर्शाना चाह रहे हैं, लेकिन इनसे हम बात करेंगे कि ये रोजगार की तलाश में भिंड में भटक रहे हैं, दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केवी यादव है। कौन सी क्लास में पढ़ी हो आप? BA कंप्लीट की है इसी साल। अच्छा, हाँ, क्या कहना चाहते हो सरकार? यही कहना चाहते हैं कि सरकार पेपर वगैरह पर कोई काम ही नहीं कर रही है। पुलिस का पेपर करा रही है, लेकिन लंबे अरसे बाद फिजिकल करा रही है। पेपर कराने के बाद ही पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है। आजकल जितने जौन सा भी पेपर देने जा रहे हैं, पहली बात तो रिजल्ट ही नहीं निकाल रहा है। अगर रिजल्ट निकाल ही भी रहे हैं तो पेपर लीक हो रहा है। ऐसे कैसे काम चलेगा? हम युवाओं के बारे में तो सरकार कुछ सोच ही नहीं रही है। हम मेहनत करते हैं और इतना भी पैसा नहीं है कि मिडिल क्लास से हम बिलोंग करते हैं। जैसे तैसे भी करके पेपर की तैयारी करते हैं, पेपर जैसे तैसे करके निकाल भी लेते हैं, पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद फिर हमारा क्या होगा? हमारा कुछ हो ही नहीं पा रहा। जो अफसर है, जो बड़े घर के हैं, इनके पास पैसे है, 15 लाख है, 20 लाख है, वो दे के पेपर निकाल रहे हैं, वो नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे ठगुआ तो रह रहे हैं ना। ये दिक्कत है हमें बीजेपी सरकार से, और जो आज की सरकार जो चल रही है उससे। ये सवाल है। भिंड में रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं कि दूसरे राज्यों में भी जा रहे हैं आप? हमें तो रोजगार चाहिए, कहीं पे भी मिले, भिंड में मिले तो और बेहतर है। भिंड में है क्या? ना कोई कंपनी, ना कोई रोजगार, कुछ नहीं है। बस घूमना फिरना। सरकार अपने बारे में सोचे, कुछ हम जैसे लोगों के बारे में भी सोचे, कुछ है ही नहीं है। एक आध कंपनी है बाहर से, कुछ बाहर जाओ तो घर से दूर जाओ, घर पे कौन देखेगा फिर। आप कितना पढ़े हो? BA कंप्लीट है मेरी। ये कंप्लीट है? हाँ, 2 साल हो आप गए। क्या करोगे? पकौड़ा तो लोगे? और करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं है तो यही करना पड़ेगा फिर। कितने फिंगर रुपए का दे के ठेला डिग्री लगाना पड़ेगा। कितने ठेला लगाओगे? फिंगर का ठेला लगाना पड़ेगा और क्या, टमटम लेने पड़ेगी। यही तो काम अच्छे चलते हैं भिंड में। और कोई डिग्री आपने टमटम लेने लगाने के लिए ली है क्या? की तो जॉब के लिए थी, लेकिन नहीं। तो बहुत कुछ के लिए दी है हमने पे डिग्री। अब क्या करें, नहीं मिल रही। अब ये पकौड़ा चलेगा तो मैं फिंगर का ढेरा लगाऊंगा, मैं फिंगर का लगाऊंगा तो मोमोज का लगाएगा। अब ऐसी गुजारा करेंगे। अब शादी हो जाएगी कल के दिन, बीवी बच्चे हो जाएंगे तो उनको भी तो पालना है। अब ऐसे कैसे काम चलेगा? बीवी बच्चों को फिंगर ठेला लगवाओगे क्या? नहीं, हम लगाएंगे उन्हें, उन्हीं के हम जितना आप ये कहोगे पढ़ना मत? हाँ, उनसे इनसे यही बोलेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे, क्या हुआ? कुछ होगा? क्या कर लिया? कुछ नहीं हुआ। पे टंगी है डिग्री। पापा ने पढ़ के क्या कर लिया? कुटी पे टंगी, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो अब आप पढ़ने मतलब लोगों के लिए कोई मकसद नहीं बोलेंगे? नहीं, पढ़ना तो जरूरी है आज की डेट में, पर पढ़ के क्या डिग्री करें? हासिल करना कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। पढ़ लिख के हम डिग्री हासिल कर लेंगे, जैसे तैसे तैयारी भी कर लेंगे, पेपर लीक हो जाएगा। हम क्या करें? पेपर लीक हो जाएगा फिर से। चलिए इनसे ही बात कर लेती है। आप क्या नाम है? आप अनपढ़ हो? पढ़े नहीं हो? नहीं, पढ़े नहीं हो? इतना बता दो, हाई स्कूल इंटर तो की है? नहीं, हम ग्रेजुएशन कर ली है? हमने 8वीं नहीं पास कर पाए अभी तक। रोजगार नहीं मिल रहा? नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा तो 8वीं पास नहीं पर रोजगार कैसे मिल जाएगा? है। 8वीं पास नहीं रोजगार कैसे मिल जाएगा? वहाँ से ज्यादा पैसे मिल रहा हमें। क्या करते हो? खेती में। खेती में करते हो? और क्या? आप खेती में खुश हो? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? विकास। विकास कहाँ के रहने वाले? कचौंगरा के। चलिए ठीक है। ये भाई साहब खेती में खुद है, लेकिन सवाल ये भिंड में आज भी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। रोजगार की तलाश में लोग तमाम जगह जाते हैं, उसके बावजूद भी लोग यहाँ रोजगार नहीं मिलता है। ये बताइए, आप रोजगार की तलाश में, आप रोजगार आपको मिल नहीं रहा, दूसरे राज्यों में आप जाना नहीं चाहते, तो आप आगे करना क्या चाहेंगे अपने? सरकार से यही वो है कि यहाँ कोई कंपनी वगैरह लाए, युवा को रोजगार नहीं यहाँ का। यहीं बाहर जाके क्या मिलेगा? नहीं, कंपनी तो आती है हमारे यहाँ पर, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आती है, पर वो क्या होता है ना, वो हमारे यहाँ के आसपास कुछ बड़े लोग नेता है ना, जो बड़े बड़े नेता है, वो अपने क्षेत्र में ले जाते हैं। हमारे भिंड के लिए बहुत चीजें आई हैं, लेकिन वो भिंड में नहीं है। वो भिंड के बिल्कुल कुन्ने में चीजें आती हैं और भिंड के कुन्ने में डाल दी जाती है। मालनपुर में डाल दीजिए। हाँ, हमारे आसपास के चंबल क्षेत्र जो बड़े बड़े नेता है ना, वो अपने साइड लेके जाते हैं, लेकिन हमारे भिंड का कुछ नहीं हो रहा। हमारे यहाँ पे जो सांसद जी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भिंड के लिए कुछ नहीं करते। जो और उनसे बड़े नेता, मैं हाल ही उनका नाम नहीं लूंगा,
पर जो नेता है ना, जो आसपास के नेता, वो अपनी साइड लेके जा रहे हैं, वहीं का विकास कर रहे हैं, लेकिन हमारा भिंड का कोई विकास नहीं इन हो रहा है। नेताओं से भिंड के युवाओं के क्या क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहेंगे, जो कंपनी आ रही है भिंड के लिए, उन्हें भिंड में ही डालो ना, वहाँ पे लेके क्यों जा रहे हैं? नेताओं के लिए भिंड के युवा क्या 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 मैसेज देना चाहोगे युवाओं से? यही मैसेज देना चाहेंगे। वोट देते रहो और नहीं, हम उन्हें वोट दे रहे हैं तो उनसे यही अपील है कि अब कितनी बार कोई अच्छी सी कंपनी लेके आए, जिसके हमें बाहर ना जाना पड़े, भिंड में ही रोजगार मिले और घर पे रहे, अपने मम्मी पापा को देखें और रोजगार करें, मतलब सब कुछ यहीं पे देखें, हमें बाहर ना जाना पड़े। बस ऐसे यही गुजारिश है, कोई अच्छी सी कंपनी, बाहर से कंपनी आती है जो भिंड के आउटर में डाल दी जाती है, उन्हें प्रॉपर भिंड में लेके आओ। इसलिए चंबल क्षेत्र का जितना भी, भिंड क्षेत्र में जितने भी लड़के रहते हैं, रोजगार है, इनके पास रोजगार नहीं है, वो आके यहाँ पे नौकरी करेंगे, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दादा आपका क्या नाम है? हमारा नाम रमेश, आपके लड़के क्या करते हैं? घर पे खेती करते हैं। रोजगार नहीं मिल रहा उनको भी? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब वो भी रोजगारी तलाश में घूम रहे हैं क्या? वो वे तो अपने खेती में ही लगे, मजदूरी में। अब रोजगार है कहाँ? है ही नहीं कहीं, भिंड में ही नहीं है नहीं है। रोजगार, नहीं है। यहाँ होना चाहिए रोजगार, और जरूर होना चाहिए ब्रो। फैक्ट्रियाँ होना चाहिए। हाँ अच्छा, आप कुछ नेताओं से कहना चाहेंगे? हाँ, क्या क्या कहीं क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे जरूर से जरूर फैक्ट्रियाँ लाओ, कोई भी लाओ, छोटी से बड़ी। एक पहले ले आके दिखाओ हमको, तो 60 साल है गए मांगते मांगते, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कुछ मिला ही नहीं भिंड में। अच्छा, यहाँ से लेकर गए नेता साहब? लेके सिर्फ गए, लेके कुछ नहीं आई। बहुत मंत्री पद लेके गए हैं, सिर्फ पद दाई है, लेकिन भिंड को कुछ नहीं मिला है। मिला ही नहीं आज तक कुछ भी। अच्छा, चलो, और कुछ कहना चाहेंगे नेताओं से आप? हाँ, नेता से यही कहना चाहेंगे कि अगर अपनी बुचाओ तो भिंड मुरौना भला, तो अब आ जाओ, नहीं जंग की उतर जा रही है, जनता लड़ाई लड़ जाएगी। लड़ाई होगी अब की में? हाँ, लड़ाई हो जाएगी अब की। रोजगार दो, नहीं लड़ लो। नहीं, दसन नहीं देने देगी जनता, जनता पे चलेगी। भिंड मुरैना दोनों की बहुत खतरनाक है। रोजगार दे दो हमें, दे दी बस। सही बात है। क्या नाम है आपका? हमारा रमेश सिंह राजा भदौरिया, अरे वाह, कहाँ के रहने वाले? इंगुरी ग्राम इंगुरी। बात तो आप सही कर लेते हो जिन नेताओं से। अरे क्यों, किसी से भी कर लिए गए, अब उनको भूखे तो रोटी मांगना पड़ेगी। मांगने तो पड़ेगी, सही बात है। क्यों? जब तक रोएंगे नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। कोई नहीं देने वाला है। बच्चा नहीं रोता तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। कोई मिल जाए बच्चा, हम तो 60 साल के हो गए। अच्छा, अब जो तीसरी पीढ़ी हमारे सामने जवान है गई, लेकिन भिंड को कुछ नहीं मिला, इनको कुछ नहीं मिला। मिला ही नहीं कुछ। जंगल तोड़ने को शासन ने भी नहीं दिया, बेहड़ में डरा है पड़ा है। मतलब बेहड़ की टिल्लन में कितनी सरसों होती है, 1-2 कुंटल। जंगल भी नहीं तोड़ पा रहा है, ट्रैक्टर नहीं, कुछ नहीं, क्या करेंगे बोलो। दोस्तों, भिंड शहर में रोजगार की तलाश में हर युवा भटकता है और यही चाहता है कि अच्छा रोजगार मिल जाए, जिससे हम लोग अपना घर गृहस्थी का खर्चा भी चला सके, माँ बाप को पाल सके और तो और भिंड के अपने भी अरमान पूरे कर सके। लेकिन ऐसे युवा आज भी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। जब इन युवाओं को रोजगार नहीं मिलता तो फिर ये अपराधी बनने को मजबूर होते हैं। इनको जेब का खर्चा नहीं मिलता तो ये कमाने के लिए दूसरे रास्ता भटक जाते हैं। इन युवाओं को अगर भिंड की रोजगार यहीं अगर कंपनी डालकर या फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया डालकर यहाँ को इनको रोजगार दिया जाए, इनको अगर रोजगार मिल जाए, डिग्री लेने के बावजूद भी ये फिंगर और मोमोस लगाने को तैयार है। क्या मोमोस लगाने से इनका रोजगार में डिग्री हासिल की थी? क्या फिंगर का ठेला लगाने से इन्हें लाखों रुपए पढ़ाई में खर्च किए थे? ये हालत भिंड जिले की है। अगर लोग इसी तरह बेरोजगार होते रहे तो आने वाला समय में यहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी और ये जनसंख्या भिंड की चंबल संभाग में गूंजेगी। आप इन बेरोजगार की श्रेणी में आते तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।